नमस्कार। परिस्थितियाँ और हालात बहुत मजबूर कर देते हैं रोने के लिए और हाथ फैलाने के लिए। इंसान चाहे जितना मर्जी अमीर हो, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, कभी ना कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हर एक इंसान को फिर झुकना ही पड़ता है। तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि बताया कि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जो मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। शायद मेरी शेयर करने से किसी का भला हो जाए, या फिर इंसान होता है कि अवेयर हो जाता है कि मुझे जागरूक रहना है इन चीज़ों के प्रति। जो मेरे साथ हुआ मैं शेयर कर रही हूँ, बाकी मेरा कुछ मोटिव नहीं है किसी भी चीज़ का। तो देखो, मैं आज जो बात बता रही हूँ आपको वो है प्राइवेट हॉस्पिटल की। मेरे साथ क्या हुआ एक बार। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी बहुत बीमार थे, तो मम्मी को कीमो चढ़ रहा था। तो पापा जो थे वो आर्मी में हैं, और उस वक्त आर्मी से ही उनका इलाज चला हुआ था। तो रेफर बना था उनका चंडीगढ़ का प्राइवेट हॉस्पिटल का। नाम लेना मैं सही नहीं समझूंगी कि अभी कि कौन सा हॉस्पिटल था उस टाइम। तो वहाँ पे कांगड़ा का डॉक्टर था, एक डॉक्टर जो भी था। तो मेरी लॉ चली हुई थी, 2016 की बात है ये। मेरी लॉ चली थी और अचानक से हमें बताया गया कि मम्मी को कीमो चढ़ रही है। और मुझे इस बारे में सच्ची में कोई नॉलेज नहीं था कि कीमो क्या है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना नहीं था पता कि इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और इससे बाल झड़ जाते हैं, या फिर इंसान मतलब जिंदा या मरा पता ही नहीं लगता है, कि इतनी बुरी हालत हो जाती है इंसान की। तो मैं मम्मी के साथ गई हॉस्पिटल। मैंने पहले ही बताया था कि भैया मेरा जॉब में था, बहन की शादी हो गई थी, पापा मेरे अकेले हैं, हम लोग फैमिली में मतलब छोटा सा परिवार है हमारा, तो हमें खुद मैनेज करना पड़ता था हर एक चीज़। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, सर ये कीमोथेरेपी है क्या चीज़, ये सिटी बायोप्सी क्या है, ये क्या मतलब कैसे इंजेक्ट किया जाएगा इंजेक्शन, या फिर कैसे लगाई जाएगी, इसके क्या साइड इफेक्ट है, और ये सिटी बायोप्सी क्या है। मैंने थोड़ा बहुत पूछा उनसे कि मुझे डिटेल में बताइए कि ये है क्या चीज, क्योंकि मतलब अब हर एक चीज का नॉलेज हम लोगों को थोड़ा ना होगा। डॉक्टर क्यों बनाया फिर? हमने इतना पेन नहीं लिया, कभी भी सुना था कि हाँ कीमो चढ़ती है, ये है वो है। और आप सोचोगे ना, मुझे नहीं पता था। मुझे आप ये बात मुझे लगता है कि पता नहीं सबको पता होगी सिटी बायोप्सी क्या चीज होती है क्या नहीं। तो मुझे नहीं पता था सिटी बायोप्सी क्या चीज है। तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, सर ये है क्या चीज और क्या होगा इसके बाद पेशेंट को। तो डॉक्टर ने मुझे रिप्लाई किया, देखो मुझे रिप्लाई किया, बोलते कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैंने कहा सर मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा, तो बोलते कौन से स्कूल से पढ़े हो? आपके टीचर ने क्या आपको बताया नहीं कि सिटी बायोप्सी क्या होगी? अरे मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। और रही बात दूसरी, जो आप इस तरह की बात कर रहे हो मेरे साथ कि तुझे पता नहीं है कौन से स्कूल में पढ़ी है, कहाँ से आई है, इतना भी नॉलेज नहीं है। अरे तो तुम डॉक्टर का किस बात के हो? हम इसीलिए आए हैं तुम्हारे पास कि तुम बताओ हमें डिटेल में कि सिटी बायोप्सी क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर के बारे में हमें बताइए। हमें जो भी बीमारी होगी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम बताओ ना हमें कि क्या बीमारी है ये, और कैंसर क्या है, किस टाइप का कैंसर है, कहाँ कैंसर है, और सिटी बायोप्सी क्या है, कीमोपोर्ट क्या है। मैंने उनसे कीमोपोर्ट के बारे में भी पूछा कि कीमोपोर्ट क्या है। तो उन्होंने मेरे से इतनी बदतमीजी की कि तुम लोगों को पता नहीं है, कौन से स्कूल से आए हो, ऐसे आ जाते हैं उठ के, ये वो सो। उस टाइम में बहुत मजबूर थी। आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि जब हम लोग बहुत मजबूर होते हैं, बहुत ज्यादा, जब हमारे फैमिली मेंबर कोई बीमार हो, या फिर कोई भी बीमार होता है और हम उसके साथ होते हैं, अटेंडेंट बन के जब जाते हैं, तो एक तो हम ऐसे ही टूटे होते हैं, और जब डॉक्टर बदतमीजी करता है ना तो और टूट जाते हैं। मतलब अभी शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। उस टाइम तो आंसू भी आए, उस टाइम कुछ बहुत कुछ हुआ, इस टाइम भी बहुत
अजीब सा लग रहा है बताते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये सब चीजें हुई होंगी कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे साथ कई बार बहुत बदतमीजी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन बहुत मतलब ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, जब ये सब चीजें हुई फिर मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गई, ठीक है। तो मम्मी को लगना था कीमोपोर्ट जब लगना था उनको, तो कीमोपोर्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। मम्मी चले गए ऑपरेशन थिएटर में। वो लेफ्ट साइड या राइट साइड था, वो था इस साइड, राइट साइड था कीमोपोर्ट लगाया हुआ। तो जब वो कीमोपोर्ट लगा तो मुझे ये नॉलेज नहीं था कि वो होता क्या है। इतना पता था कि हाँ, कीमोपोर्ट में कीमो डाली जाएगी और क्या चीज है। तो जब वो ऑपरेशन करने लगे तो मेरी माताजी ने बताया मुझे कि उनको भूख लगी थी, लंच टाइम हुआ था, तो वहां पे जो ब्लेड पड़ी हुई थी वो आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास जो ब्लेड है जल्दी करो, हमें भूख लगी है, और जो ब्लेड तुम्हारे पास जो यूज की हुई ब्लेड थी उसको लाओ और उसे काट दो। तो उनको ब्लेड नहीं मिल रही थी और वो इतनी जल्दी में थे, तो उन्होंने क्या किया, जो रफ ब्लेड थी, यूज की हुई ब्लेड थी, उससे वो उनका साइड का पार्ट काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो उसको वो फिर ऐसे नोचा, उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया मेरी माताजी ने। फिर वो कीमोपोर्ट डाली गई। तो एक बेन्स, एक नस से जो है वो जोड़ी जाती है, पोर्ट इतनी डिब्बी सी होती है, और उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। उससे आपको कीमो चढ़ाई जाएगी, क्योंकि जब आपको कीमो चढ़ती है, किसी को भी चढ़ती है, तो आपकी नसें जो है वो जल जाती हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो कीमोपोर्ट चढ़ा तो एक काम वाली थी कि आपकी माताजी आपको बुला रहे हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में थे, मैं बाहर बैठी थी अकेली। जब मैंने उनकी हालत देखी तो वो खून से लथपथ थे, पूरा मतलब गाउन जो था वो खून से लथपथ था, वो रो रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनकी हालत देखी तो मैं बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने मेरे को स्टोरी सुनाई कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया मेरे साथ अंदर, और इन्होंने जो रफ यूज की हुई ब्लेड थी वही यूज की। मैंने सारा स्टाफ इकट्ठा किया, मैंने सबसे पूछा कि फिर मैंने कंप्लेन की, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं इस हॉस्पिटल से बाहर मुझे कहीं कंप्लेन करनी चाहिए थी, मुझे हेल्थ मिनिस्टर को कंप्लेन करनी चाहिए थी, मुझे कहीं कंप्लेन करनी थी, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं की। फिर मैंने अंदर ही कंप्लेन की कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, और आपके स्टाफ ने इस तरह से, आपके डॉक्टर ने इस तरह से बदतमीजी की मेरे पेशेंट के साथ, और इस तरह से ये रो रहा है पेशेंट, देखिए और आप लोगों ने क्या किया। तो उन्होंने वो मामला जो है वहीं पे दबा दिया, वहीं पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल से बाहर तो बात ही नहीं गई, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद बहुत सी बातें थी। कीमोपोर्ट चढ़ने जिस दिन मेरी माताजी को कीमोपोर्ट चढ़ा, वो उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज उसी दिन, अभी ऑपरेशन को 2 घंटे भी नहीं हुए थे, 1 घंटा भी नहीं हुआ था, उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया। अब हर एक इंसान इतना अमीर तो है नहीं कि वो गाड़ी करके सीधे अपने घर से ट्रैवल करते हैं, बस से आए बस से गए। हमसे गरीब भी हैं, हमसे अमीर भी हैं लोग, तो हर एक इंसान गाड़ी नहीं कर सकता। तो उस टाइम बहुत दिक्कत हो रही थी, और मैंने मना की कि हमें 1-2 दिन की रेस्ट चाहिए, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है, इनसे चला नहीं जाएगा, मैं अकेली हूं। तो मैंने जैसे तैसे करके 1 दिन की छुट्टी ले ली और दूसरे दिन मैं घर चली गई। तो इस तरह से आगे तो बहुत ही टफ रही लाइफ, आगे जो भी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, डॉक्टर भगवान है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो कुछ उम्मीद लेके जाते हैं, और डॉक्टर के पास हम बहुत नर्वस होते हैं उस टाइम, जब हमारा पेशेंट जो है खासकर हमारे साथ होता है, और बहुत ही बुरी कंडीशन में हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और उस वक्त हमें वो डॉक्टर जो है भगवान लगता है, और हमने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है। लेकिन डॉक्टर ही हैवान बन जाए और इतना निर्दयी हो जाए तो हम किसके पास जाएं। तो मेरा मैसेज तो यही है कि हमेशा स्ट्रोंग बन के रहो। और रही दूसरी बात, दुनिया की मत देखो, बीमारियां सबको लगती हैं, लेकिन देखो बीमारी सबके घर आती है, सबको लगती है, सुख दुख सबको आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब हमें अनोखी बीमारी लगी ये हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर तुम्हें भगवान का दर्जा दिया गया है तो उसकी लाज रखो। अमीर गरीब तुम्हारे पास सब आएंगे, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, उनके साथ सहानुभूति बरतो, और डॉक्टर को धैर्यवान, सम्मानजनक और सहानुभूति
भला व्यवहार करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के साथ उनका इलाज करें। थैंक यू।